बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मारूफ शायर आज़म मुनीर की किताब शुक्रा नालवत सेबा की तकरीब रूनमाई। तकरीब की मेज़बानी डॉक्टर आबिदा बतूल ने, जबकि सदारत ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने की। तफसीलात के मुताबिक मारूफ अदबी तंजीम आफाक अदब के ज़ेरे एहतमाम मारूफ शायर आज़म मुनीर की किताब शुक्रा नालवत सेबा की तकरीब रूनमाई मुनक़िद हुई। तकरीब की मेज़बानी बानी आफाक अदब डॉक्टर आबिदा बतूल ने की, जबकि सदारत ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने की। मेहमान खसूसी में साहबजादा मोहसिन सुल्तान सजादा नशीन, दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहूर, डॉक्टर सईद अहमद वटू चौधरी जहांजेब, डॉक्टर फजीलत बानो, फौजिया अमीर, हाफिज सलमान हसन और वीर सिपाही थे। शुरका ने अपने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा दौर में ऐसी सूफियाना शायरी का सामने आना माशरे में सूफीज़म के फ़रोग़ का सबब बनता है। जैसे हमारे सूफिया ने शायरी के ज़रिए माशरे को अमन, मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी का दर्स दिया, इसी तरह आज़म मुनीर ने शायरी में इंसान की इस्मत और इंसानी हमदर्दी को उजागर किया। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। खबर शामिल करते हैं पाक वतन से। किसान बोर्ड और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की 37 SP में कत्ल होने वाले मकतूल नसरुल्लाह जोया के घर आमद। अहले खाना से इजहार अफसोस किया और मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। किसान बोर्ड के सदर में अब्दुर्रहमान वटू, जमात इस्लामी के अमीर राना अनीसुर्रहमान, फाइनेंस सेक्रेटरी रिटायर्ड कैप्टन हाकिम अली जट, मोहम्मद अशरफ कम्बो ने गुज़िश्ता रोज़ मकतूल के अहले खाना से मुलाकात की और बहमाना कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। जमात इस्लामी किसान बोर्ड के रहनुमाओं ने कहा है कि नसरुल्लाह जोया का कत्ल अहले खाना, जमात इस्लामी और किसान बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा हादसा और नुकसान है। किसान बोर्ड के कारकुन मकतूल नसरुल्लाह जोया के कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। नसरुल्लाह कत्ल होया ये साडा किसान साथी सी, साडे इन्हां दा मामू राणा मक्खन अली जोया 55 SP दा किसान बोर्ड दा जिम्मेदार सी और जिहड़ा साडे जमात इस्लामी दा नशरो इरशाद दा सैकटरी राणा रोहेल है उस दे कज़न सन। ते ये बहुत बड़ा जुल्म होया है, असी इसकी मुजम्मत करने और असी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, IG पंजाब और RPO साहिवाल, DPO पाकपतन, वजीर आला ते वजीर आजम नू अपील करने मुतालबा करने कि इन्हां मुलजमां नू फिल फोर गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान निगहबान पैकेज। ज़िला इंतजामिया साहिवाल के पे ऑर्डर्स में कटौती की शिकायत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। असिस्टेंट कमिश्नर टीचावतनी वहीद हसन गोंदल ने डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ कलीमुल्लाह रहमानी से। जी कलीमुल्लाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के निगहबान पैकेज के तहत पे ऑर्डर की तकसीम का सिलसिला रोजाना के बुनियाद पर जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद की वाज़ेह हदायत पर इंतजामिया पे ऑर्डर से नाजायज कटौती करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इस सिलसिले में तहसील चिचावतनी में बैंक अल्फला के डीलर मोहम्मद अजीम वल्द फकीर मोहम्मद रमजान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तक अफराद के लिए पे ऑर्डर से ओवर चार्जिंग करता मुलव्वस पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चिचावतनी वहीद हसन गोंदल ने अलाइड बैंक के मजाज डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ थाना उकावाला बंगला में सेक्रेटरी जूनियर काउंसिल 66 की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। जी खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सलमान चौधरी मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की जानिब से दोस्तों के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम। इफ्तार पार्टी में राना मोहम्मद इकबाल बिजनेसमैन, मुत्तहिदा अरब अमारात की खुसूसी शिरकत, राना कमर इस्लाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, राना रियाज सरवर मरकजी नायब सदर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स, ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, सीनियर कानूनदान राव सजादुर्रहमान, एडवोकेट शान चौधरी, राना निसार ज़ुहैब मोटर्स विहाड़ी, अल्ताफ हुसैन भट्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर राना मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि रोजा जिस्म की ज़कात है। रोजे के दौरान रोजे मैशर जन्नत के किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। आखिर में सलमान चौधरी एडवोकेट ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। विहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद फाइक शाह ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत जमहूरियत से आरी और जमहूर के खिलाफ ज़ाती मफादात का मुहाज है। इस खेल को ख़त्म ना किया गया तो
मकाफाती अमल का सिलसिला तवील होता जाएगा, तमाम सियासी जमातें और इदारे तारीख से सबक सीखें। मोहम्मद फाइक शाह मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मलिक हादसात, सानियात और मौशी बहरान की जद में हैं। नौजवान मुल्क छोड़कर और रोजगार के लिए मजबूर और परेशान हैं। इनके लिए मनसूबा बंदी करने वाला कोई नहीं। कानून, वजारत मनसूबा बंदी और तमाम हुकूमती इदारे खामोश हैं। नौजवान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इस वक्त सबसे पहला और बड़ा काम इस नौजवान के मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी है। ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं और बहुत बड़ा जरिया तरक्की है। हुकूमत और इदारों को मजबूत पॉलिसी के तहत नौजवानों की रहनुमाई करना होगी। मोहम्मद फाइक शाह ने कहा है कि सूबों के अंदर रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का सख्ती से नोटिस लिया जाए। हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातें गैर जमहूरी और गैर इखलाकी इल्जामात में मसरूफ हैं। अमन तरक्की पार्टी नौजवानों की तहरीक है जो पाकिस्तान को शानदार मुस्तकबिल देना चाहती है। नौजवान पार्टी में शामिल होकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। ये मुल्क आपकी सलाहियतों के जरिए ही तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। मजीद खबरनामे से खबर शामिल करते हैं। सक्खर से हमारे सिटी रिपोर्टर नजाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज आलमदीन मुफ्ती आरिफ सईदी ने कहा है कि ये दुनिया गफलत की जगह है। गाफिल होने से महफूज रहने के लिए अपने दिलों को याद इलाही से आबाद रखना चाहिए। इस्लाम दीन फितरत है, अमन सलामती का दर्स देता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। दुनिया आखिरत में कामयाब और कामरानी हासिल करने के लिए हमें दीन पर अमल करना होगा। लोग अपने बच्चों को दुनियावी उलूम के साथ दीनी उलूम से भी आरास्ता करें। बच्चों की तालीम और तरबियत में दीन के अहकामात की खुसूसी ख्याल रखें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने उस्मानिया मस्जिद, पुलिस ग्राउंड, न्यू पिन में मुनक्किदा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा खत्म चेहलम हाफिज मोहम्मद आशिक का चेहलम की तकरीब से खिताब करते हुए किया। अहले मोहल्ला और मस्जिद कमेटी की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में अब्दुल हमीद अब्बासी, मौलाना रिजवान खान कादरी, मुशर्रफ महमूद कादरी दीगर ने शिरकत की। मुफ्ती आरिफ सईदी ने कहा कि कलाम मजीद अल्लाह की इंसानियत के नाम आखिर मंशूर है जो कि रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए कुरान पाक की रोजाना तिलावत की जाए, इससे जिंदगियों में बरकत पैदा होगी। इस मौके पर सना खान ने बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए क़ीदत निछावर किए। महफिल के ताम पर मजलूमों की दस्तगीरी, फ़लस्तीनियों की, कश्मीरियों की आज़ादी, आलम इस्लाम की इत्तेहाद समेत वतन अज़ीज़ की सालमियत, तरक्की, इस्तेहकाम, बका, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। शेखुपुरा से जुबैर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अवाम को रिलीफ देने की बजाय शेखुपुरा में LPG प्लांट माफिया सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब का विजन गरीब को रिलीफ दो, करप्ट माफिया की नज़र हो गया। अवाम महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए। परचून सेल करने वाले दुकानदार भी परेशान हैं। प्लांट वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। सादालू अवाम और गैस फरोख्त करने वाले दुकानदार भी माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर। कोई पूछने वाला नहीं। तमाम इदारे खामोश तमाशाई खाना पूरी करके आला हुकाम को ओके की रिपोर्ट देने लगे। LPG के सौदागर दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से 1650 से डोमेस्टिक सिलेंडर महंगा कर दिया, जिससे सारिफ को 1 किलो के एवज 60 रुपए LPG महंगी मिलना शुरू हो गई। महंगाई से पिसी अवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा। शहरियों की DC शेखुपुरा और मुतल्लिका अदालों से अपील के इन करप्ट माफिया प्लांट वालों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।